हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूके SSSC के द्वारा समूह गा के अंतर्गत विभिन्न विभागों में स्नातक स्तरीय ग्रेजुएट लेवल पदों के विज्ञापन हेतु विज्ञप्ति आई है, इस संबंध में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स यूके SSSC के ग्रुप सी ग्रेजुएट लेवल ग्रुप सी के एग्जाम जो हैं इसके लिए तैयारी कर रहे हैं और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूके SSSC के और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे यूके SSSC में समूह गा के अंतर्गत विभिन्न विभागों में स्नातक स्तरीय ग्रेजुएट लेवल पदों के लिए विज्ञापन आया है, इस संबंध में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसकी जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आपको मैं बताऊंगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, रायपुर थानो रोड निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, डाकघर रायपुर देहरादून 248008। यहाँ पे चयन हेतु विज्ञापन है। समूह गांव में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत सहायक समाज कल्याण अधिकारी, छात्रावास अधीक्षक, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी, उत्तराखंड राजस्व परिषद देहरादून के अंतर्गत सहायक चकबंदी अधिकारी, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के अंतर्गत संवीक्षक तथा संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत सुपरवाइजर, जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत मैट्रन केयर सह हॉस्टल इंचार्ज, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के अंतर्गत सहायक स्वागती, उद्योग विभाग के अंतर्गत सहायक प्रबंधक उद्योग तथा ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड के अंतर्गत ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन है। रिश्तों की संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 6 नवंबर 2020 है। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 10 नवंबर 2020 है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2020 है। परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर 2020 है। लिखित परीक्षा का अनुमानित समय मई 2021 है। समूह गांव में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत सहायक समाज कल्याण अधिकारी 35 पदों, छात्रावास अधीक्षक 3 पदों, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी 1 पद, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी 2 पदों, उत्तराखंड राजस्व परिषद देहरादून के अंतर्गत सहायक चकबंदी अधिकारी 4 पदों, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के अंतर्गत समीक्षक 1 पद, संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर 9 पदों, पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 292 पदों, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत सुपरवाइजर 34 पदों, जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत मैट्रन केयर सह हॉस्टल इंचार्ज 16 पदों, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के अंतर्गत सहायक स्वागती 6 पदों, उद्योग विभाग के अंतर्गत सहायक प्रबंधक उद्योग 70 पदों तथा ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत ग्राम विकास अधिकारी 381 पदों अर्थात कुल 854 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 24 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए OTR के लिए भरना होगा। तो यहाँ पे मैं जानकारी देता हूँ OTR के संबंध में। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित करना है कि OTR व्यवस्था के पिछले 1 वर्ष के अनुभव से आयोग द्वारा इसे और सुगम व पूर्ण बनाने की दृष्टि से इसमें सुधार किए गए हैं। सभी अभ्यर्थियों का OTR प्रोफाइल अब नए प्रारूप में हस्तांतरित किया गया है, अतः नए OTR प्रारूप पर जाने के लिए अभ्यर्थियों का यूजर नेम वही है, किंतु उनके पंजीकृत मोबाइल फोन नंबर तथा मेल दोनों पर OTR के माध्यम से अपना पासवर्ड बनाना होगा या उसी पासवर्ड को दोबारा बनाना होगा। उसके बाद में अपना OTR प्रोफाइल खोल सकते हैं। OTR प्रोफाइल नए प्रारूप में परिवर्तित किया गया है, अतः अभ्यर्थी अपने OTR प्रोफाइल का विवरण एक बार पुनः ध्यानपूर्वक जांच लें, फोटो को अद्यतन कर लें जिससे परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी व फोटो के मिलान में कठिनाई ना हो। OTR में पासवर्ड आदि अपडेट करने की प्रक्रिया अलग से संवाद पृष्ठ पर दी जा रही है। आवेदन करने से पूर्व अपने OTR को चेक भी कर लें। त्रुटिपूर्ण OTR तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र के कारण अभिलेख
सत्यापन के समय अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। ओटीआर भरने की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर, ये जो नंबर है इन पे संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो इम्पोर्टेंट जानकारी है इसमें सिलेबस, इंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस और पदों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। पहले पे है पद नाम सहायक समाज कल्याण अधिकारी। इसके कुल 35 पद हैं। इसमें अलग अलग रिक्तियां हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति के 4, जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के 6, आकाबाद 4, सामान्य 21, योग 35। वेतनमान है 29,200 से 92,300, लेवल 5। पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता अनिवार्य रहता है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा 2 विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हो घोषित किया गया हो, अथवा 3 भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। तो इसमें स्नातक की उपाधि चाहिए होगी सहायक समाज कल्याण अधिकारी में। अधिमान सब में अधिमान एक जैसा ही है। लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जाएगा। और दूसरे पे जो पदनाम है ये छात्रावास अधीक्षक है। 3 पद है इसके। वेतनमान है 29,200 से 92,300, लेवल 5। पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता है इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा 2 विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हो या घोषित किया गया हो, अथवा 3 भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। अधिमान है लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर जो ज्येष्ठ अभ्यर्थी उसको आयु में ऊपर रखा जाएगा। तीसरे पे पदनाम सहायक समीक्षा अधिकारी, कुल 1 पद है इसका। वेतनमान 35,400 से 1,12,400, लेवल 6 का। पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता है अनिवार्य अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। खा पे कंप्यूटर पर हिंदी तंगड़ में न्यूनतम 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी आवश्यक है। चौथे पे पदनाम सहायक समीक्षा अधिकारी, कुल 2 पद हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में। इसमें वेतनमान 35,400 से 1,12,400, लेवल 6 का। पद का स्वरूप अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता है अनिवार्य अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। 2 कंप्यूटर पर हिंदी तंगड़ में न्यूनतम 4,000 KDPH परीक्षण तथा 1 विंडो एवं इंटरनेट, 2 MS वर्ड, 3 MS एक्सेल, चौथा MS एक्सेल, 5वां MS पावर पॉइंट का तकनीकी ज्ञान का परीक्षण लिखित परीक्षा के बाद होगा। 3 लिखित परीक्षा में समान अंक वाले अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर अंग्रेजी तंकड़ का ज्ञान वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। पदनाम है 5वें पे सहायक चकबंदी अधिकारी, कुल 4 पद हैं। इसके लिए वेतनमान 35,400 से 1,12,400, लेवल 6 का। पद का स्वरूप अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। 6 पे पदनाम है संवीक्षक, कुल 1 पद है। वेतनमान है 29,200 से 92,300, लेवल 5 का। पद का स्वरूप अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता जिसमें हिंदी एक विषय रहा हो, रखता हो, और माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में अंग्रेजी एक विषय रहा हो, उत्तीर्ण होना चाहिए। 7वें पे पदनाम संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, कुल 9 पद हैं। वेतनमान 19,900 से 63,200, लेवल 2 का। अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त स्वरूप है इसका। अनिवार्य अर्हता है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि जिसमें एक हिंदी विषय रहा हो, और माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो। 8वें पे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, इसकी कुल 292 पद है, 292 पद है। और इसमें अलग अलग जो जिले हैं उसके अनुसार इसमें रिक्तियां हैं। वेतनमान है 25,500 से 81,100, लेवल 4 का। पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता अनिवार्य अर्हता है
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष उपाधि धारण करता हो तथा वह कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम सीसीसी लेवल का प्रमाण पत्र धारक भी हो। तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लिए स्नातक और कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम सीसीसी लेवल का प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए। अधिमान है, लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जाएगा। 90 पे पद नाम सुपरवाइजर, केवल महिलाओं के लिए कुल 34 पद हैं। वेतनमान है 29,200 से 92,300 लेवल 5 का। अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखता हो। अधिमान आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को समान अंक आने पर ऊपर रखा जाएगा। 10वें पे पद नाम मैट्रन केयर्स है, हॉस्टल इंचार्ज, कुल 16 पद हैं। वेतनमान है 25,500 से 81,100 लेवल 4 का। पद का स्वरूप अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। 11 पे पद नाम सहायक स्वागती है, कुल 6 पद हैं। वेतनमान है 19,900 से 63,200 लेवल 2 का। पद का स्वरूप अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। अनिवार्य अर्हता है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता रखता हो। सेकंड पे हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा पढ़ने एवं लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता रखता हो और सूचना प्रौद्योगिकी व कंप्यूटर का ज्ञान रखता हो। 12 पे पद नाम है सहायक प्रबंधक उद्योग, कुल 70 पद हैं। वेतनमान है 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 का। पद का स्वरूप अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। अनिवार्य अर्हता है विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से प्रबंधन में स्नातक उपाधि अथवा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से हथकरघा टेक्नोलॉजी, वस्त्र टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट टेक्नोलॉजी, डिजाइन टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी में से किसी एक विधा में स्नातक उपाधि। 13 पे पद नाम है ग्राम विकास अधिकारी, कुल 381 पद हैं। सभी जिलों के अनुसार इसमें अलग अलग पद हैं। वेतनमान है 25,500 से 81,100 लेवल 4 का। स्वरूप है अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त। अनिवार्य अर्हता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई उपाधि धारण करता हो। लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। 14 पे यहाँ पे विकल्प चयन आयोग द्वारा समान न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक वाले विभिन्न विभागों के 854 पदों को क्लब करके यह भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें समान अर्हता के पदों को एक ही चयन प्रक्रिया से भरा जा सके। इससे आयोग व अभ्यर्थी दोनों के श्रम व समय की बचत होगी। आवेदन पत्र में 4 पदों को छोड़कर अन्य पदों के विकल्प चयन का अवसर नहीं दिया गया है। चयन के उपरांत लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर अभ्यर्थी को विभाग या पद के चयन का अवसर दिया जाएगा। इस संबंध में एक नीति भी आयोग द्वारा शीघ्र प्रकाशित की जा रही है। उक्त 4 पदों तथा सुपरवाइजर, महिला समीक्षक, संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर स्नातक के साथ साथ कुछ अनिवार्य अर्हता और भी रखी गई है। इन्हें अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में चयन करना व दर्ज करना अनिवार्य है। उपरोक्त सभी पदों को क्लब करके इस आधार पर विज्ञापित किया गया है कि इन सब के लिए स्नातक उपाधि की अर्हता अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है। कुछ पदों पर स्नातक उपाधि के साथ साथ अन्य स्नातक स्तरीय अर्हता भी है, किंतु परीक्षाओं को समयबद्ध आधार पर पूरा करने के लिए समान पदों की क्लबिंग आवश्यक है, जिससे कई परीक्षाएं कराने के भार से बचा जा सके। साथ ही बार बार परीक्षाओं की शुचिता की आशंका भंग होने की आशंका को भी कम किया जा सके। अतः इन सभी पदों के चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस की 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी, जो सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट प्रकाशित किया जा रहा है। लिखित प्रतियोगी परीक्षा सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे।
लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। आयु जो है, आयु गणना की निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2020 है। अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2020 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसमें उत्तराखंड सरकार के नियमानुसार छूट दी जाएगी। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण जो जानकारियां थी, यूके SSSC में जो ग्रेजुएट लेवल की विज्ञप्ति आई है उसके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पे जो शुल्क है इसमें अनारक्षित सामान्य उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग 300, उत्तराखंड अनुसूचित जाति SC 150, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति ST 150, उत्तराखंड दिव्यांग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 150। जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड यूके SSSC के ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स, LT और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।